कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। आते हैं जी टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है? हाउ वी विल फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है और इसको हम कैसे मालूम करते हैं। याद रखो ये टॉपिक क्लास 9th में भी है और ये क्लास फर्स्ट ईयर में भी है। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में है, क्लास 9 में है, चैप्टर नंबर 4 में है। तो क्या होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? जैसे कि हमें पता है कि जब एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो डेट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ हमारे पास एक वेक्टर दे दिया, ये हमारे पास है जी एक वेक्टर ए सपोज। अब यहाँ पर मैंने इसके दो कंपोनेंट बनाए। कितने कंपोनेंट बना दिए? हाउ मेनी कंपोनेंट आई विल ड्रॉ? आई ड्रॉ 2 कंपोनेंट ऑफ इट। कितने कंपोनेंट बनाए? 2 कंपोनेंट बनाए। अब अगर आप देखो तो ये दोनों कंपोनेंट आपको साफ नजर आ रहे हैं कि ये कितने एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। यहां पर अगर आपके पास दो लाइन 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो हम कहते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो किसी भी वेक्टर के ए से दो कंपोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो क्या है? द टू components of a vector, the two component of a vector which are जो होते हैं क्या होते हैं? which are mutually perpendicular to each other, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो they are called rectangular components. They are called rectangular components. सर जरा सा मजीद एक्सप्लेन कर ले तो चले जरा सा मजीद एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं इसको। अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक और बात है। क्या बात है सर? यहाँ पर हमारे पास ये सपोज कर लो कि एक वेक्टर है। लेट अस कंसीडर वी हैव अ वेक्टर। सर कौन सा वेक्टर है? ओ पी। वी हैव अ वेक्टर ओ पी इन एक्स वाई प्लेन जो कितना एंगल बनाता है? सपोज यहां पर ये एंगल बनाता है थीटा। सपोज ये वेक्टर ए है। लेट अस कंसीडर वी हैव अ वेक्टर ए व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय OP arrow in XY plane. We want to find out its rectangular component. So for this purpose we draw a perpendicular. हमने एक perpendicular ड्रा कर दिया। तो सर इस perpendicular की वजह से क्या हुआ? We draw perpendicular from point P to X axis, that is PQ. हमने पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया जो कि PQ है और ये X एक्सिस तक हमने ड्रा कर लिया है। सो दस देयर आर 2 कंपोनेंट्स फॉर्म। यहाँ 2 कंपोनेंट बन गए, एक OQ और दूसरा PQ। अब अगर आप इनको देखो तो फिगर से साफ जाहिर है ये एक कंपोनेंट अलोंग X एक्सिस है और दूसरा कंपोनेंट अलोंग Y एक्सिस है। तो लिहाजा इसकी बुनियाद पर हमारे पास 2 कंपोनेंट आ गए। एक को हम कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक को हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। सर ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट का है तो देख लो ये जो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल कंपोनेंट। द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल कंपोनेंट। जैसे कि हमारे पास यहां पर क्या है? दैट इज ओ क्यू। इस केस में हमारे पास क्या है? ओ क्यू कंपोनेंट है। इसका जो सिंबल होगा हमारे पास जनरली हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जनरली अगर यहां वेक्टर ए है तो फिर इसको ax से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर b होगा तो bx, अगर c होगा तो cx, तो इट विल डिनोटेड बाय ax, bx और cx। इसी तरीके से हमारे पास अगर दूसरा कंपोनेंट हम देखें तो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है वर्टिकल कंपोनेंट। दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। सर व्हाट इज वर्टिकल कंपोनेंट? अगर आप देखो तो ये पी क्यू कंपोनेंट जो है दिस इज अलोंग y एक्सिस। सो द कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग y एक्सिस, द कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग y एक्सिस, along y axis is called vertical component of the vector। अगर आप vertical component यहां देख लो तो यहां जो vertical component है वो है QP या PQ हमारे पास। अगर जनरली इसका सिंबल हम लिखते हैं कि व्हाट्स विल बी इट्स सिंबल, तो जनरली इसका सिंबल होगा AY। अगर यहां वेक्टर B है तो फिर BY, अगर यहां वेक्टर C है तो फिर
सी वाई, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई ए वाई बी वाई आर सी वाई। तो ये हमारे पास इसका कौन सा कंपोनेंट आ गया, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब हमारे पास कंडीशन ये है, अब अगर हम यहां पर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम करना चाहते हैं कि अगर हमें एक वेक्टर दिया है ए, तो फिर हम इस वेक्टर से ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम कैसे करेंगे। तो हमारे पास अभी हमने कहा था कि ओपी एक वेक्टर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन एक्स वाई प्लेन। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ए एक्स है और एक ए वाई है, जैसे कि हमारे पास फिगर अभी हमने बनाया भी था। मुझे अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए कि हाउ आई विल फाइंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रॉम दिस वेक्टर ए। मैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे मालूम करूंगा। तो अगर हम यहां देख ले, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस ट्राइंगल का बेस है, हमें बेस मालूम करना है और हाइपोटेन्यूज हमें दिया है। तो फिर मेरे पास एक रेशो है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज को हम क्या कहते हैं, दैट्स विल बी cos थीटा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। अब यहां सवाल यह है कि बेस क्या है, तो बेस है ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ओ पी। फर्दर मोर अगर यहां पर हम वैल्यूज पुट कर ले तो ओ क्यू बराबर है ए एक्स के, और यहां पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज ए के। यहां से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो ए को जरा इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस विल गिव्स यू ए cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। या फर्दर मोर अगर हम इसको लिखे तो ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर इसको सर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहे, वेक्टर फॉर्म, तो ये कंपोनेंट कौन से एक्सिस के साथ हैं, एक्स एक्सिस के साथ हैं। जब एक्स एक्सिस के साथ हैं तो वहां पर हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो होता है आई कैप। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा आई कैप। दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। फिर हमारे पास तो अब ये वर्टिकल कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे। ए एक्स तो हमने सीख लिया कि ए एक्स हमेशा बराबर होगा ए cos थीटा के, अगर बी होगा तो बी एक्स बी cos थीटा, सी तो सी एक्स सी cos थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे, देख लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। अगर आप ट्राइंगल में जाओ, कौन से ट्राइंगल में, ओ पी क्यू ट्राइंगल में, सो यू विल ऑब्जर्व दैट अब मुझे ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट ये है, तो मुझे ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज मुझे दिया है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज नोन एज साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज नोन एज साइन थीटा। तो अगर आप ट्राइंगल ओ पी क्यू में देखो तो परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ओ पी। लिहाजा अगर आप वैल्यूज पुट कर लो तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू दैट इज ए वाई, और हमारे पास ओ पी किसके बराबर है, दैट इज ए। अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इस ए को इधर, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वाई। अगर मैं इसको जरा अरेंज कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो अगर बी वाई दिया हो बी साइन थीटा, अगर सी वाई दिया हो तो सी साइन थीटा, अगर डी वाई दिया हो तो डी साइन थीटा। और सर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहे, सो हाउ यू विल राइट इट, तो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट एज ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और y के साथ जो वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा j कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ए वाई। तो इस तरह हम मालूम करते हैं। ओके, अब यहां पर हमारे पास अगर मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन हो और मुझे कहते हैं आप इससे वेक्टर मालूम कर लो, क्या मतलब, मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है और मुझे कहते हैं आप इससे क्या मालूम कर लो, वेक्टर मालूम कर लो। तो सर अब इसको कैसे मालूम करेंगे, तो इसका तरीका ये है कि सपोज दिस इज वन कंपोनेंट ए एक्स, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कंपोनेंट गिवन है ए एक्स, दूसरा कंपोनेंट ए वाई गिवन है, इसको हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर लो, तो ये है ए वाई। अब मुझे ये दोनों गिवन है और मुझे वेक्टर चाहिए, तो लिहाजा उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस ओ को पी के साथ ज्वाइन कर लो। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ए। इसने यहां पर क्या बनाया, कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाया। अब जब मैं ये वेक्टर ए मालूम करूंगा तो इस वेक्टर ए के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होंगे, एक मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और दूसरा मेरे पास डायरेक्शन चाहिए होगा। तो पहले मैं सीखता हूं, जब आपको उन्होंने
दिए हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए मुझे जाना होगा ट्राइंगल OPQ की तरफ। तो ट्राइंगल OPQ अगर आप देखो तो ये कौन सा ट्राइंगल है? ये तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में फिर क्या करेंगे सर? राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि वहां हम अप्लाई कर सकते हैं किसको? पैथागोरस थ्योरम को। पैथागोरस थ्योरम मुझे क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखो वो क्या है? ए है। बेस देखो वो क्या है? वो AX है। परपेंडिकुलर देखो वो क्या है? वो AY है, उसका स्क्वायर। यहां पर क्या कर लो, स्क्वायर्स को खत्म करने के लिए आप टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या कर लो? स्क्वायर रूट ले लो। कहां पर? दोनों साइड पे। जब आप स्क्वायर रूट ले लेते हो तो यहां ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहां पर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा कैंसल, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिए हैं और आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हो तो फिर अंडर द रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, अगर B हो तो BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर, अगर C हो तो फिर CX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर अंडर द रूट। इस तरह हम क्या मालूम करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। फिर हमारे पास क्या है? मुझे तो वेक्टर के लिए एक डायरेक्शन भी चाहिए होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा? अगर आप देखो तो डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। डायरेक्शन in case of horizontal and vertical component यानी rectangular component for a vector can be represented by theta। ये थीटा से डिनोट करते हैं। और यहां अगर आप देखो तो आपको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, एक वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है, एक बेस गिवन है, एक परपेंडिकुलर गिवन है। तो आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशो यूज करोगे। सो नाउ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज कि आप जरा परपेंडिकुलर को डिवाइड कर लो। सर किस पर? बेस पर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा के लिए परपेंडिकुलर देखो तो परपेंडिकुलर यहां पर है आपके पास PQ और बेस हमारे पास यहां पर है OQ। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। वैल्यूज पुट कर लो। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो PQ बराबर है किसके? AY के। OQ किसके बराबर है? AX के। तो आपके पास ये आ गया थीटा। अब अगर आप टेंजेंट को उधर ले जाओ तो टेंजेंट इनवर्स AY by AX, this shows the direction of the vector। लेकिन keep in mind something in your mind that theta is always along x axis। थीटा हमेशा कौन से एक्सिस के साथ होगा? along x axis। और कौन से डायरेक्शन में होगा? an anti-clockwise डायरेक्शन, और एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये बात जहन में होना चाहिए। सो दिस वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम मालूम कैसे करते हैं? फिर अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन हो तो फिर हम उनसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।